एक समय एक सर्वानंद नाम का महापुरुष चारों वेदों को कंठस्थ याद किए हुए 18 पुराणों को घोट रखा और गीता जी को के सारे श्लोकों को याद किए हुए अपने समय के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। और उसने सोचा कि मैं अपना नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रखवा लूं ताकि मेरे नाम से ही दुनिया परिचित हो जाए कि इसने सभी विद्वानों को हरा रखा है। उस सर्वानंद पंडित की माता श्रीमती शारदा जी वो परमेश्वर कबीर साहिब की शिष्या हो चुकी थी। उनके तत्व ज्ञान से और उनकी समर्थता से वो परिचित हो चुकी थी। उसके बाद वो अपने बेटे को समझा करती थी, बेटा सर्वानंद, जिस तरीके से तू प्रभु पाना चाहता है ये मार्ग प्रभु के पाने का नहीं है। लेकिन सर्वानंद नहीं सुनता था और कहता था, माता जी आपको पता नहीं, आप अशिक्षित हो, आपने जो गुरु बनाया है कबीर वो भी अशिक्षित है। मानता हूं कि आपको शारीरिक कष्ट था वो ठीक हो गया है, लेकिन ये भक्ति का मार्ग उनके पास नहीं है। अपने पुत्र की नादानी से मां बहुत दुखी होती थी। देख अनजान को ज्ञान कह का भी नहीं है और ये विद्वान बना फिरा, ये नरक में जाएगा। बहुत चिंतित रहती थी, परमेश्वर से भी अर्ज करती थी, हे प्रभु मेरे बच्चे को भी शरण में लेना। कबीर साहब से प्रार्थना किया करती थी, मेरे बच्चे को शरण में लो मेरे मालिक, ये तो बहुत गलत रास्ता जा रहा है। एक दिन सर्वानंद ने अपनी मां से कहा कि माता जी मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा, क्यों बेटा, सर्वानंद कौन सा बुरा नाम है, ये भी तो अच्छा नाम है बेटा। सर्वानंद ने कहा कि नहीं माता जी, मैंने ना सभी विद्वान पुरुषों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया है, इसलिए मैं अपना नाम सर्वजीत रखवाना चाहता हूं ताकि मेरे नाम से ही दुनिया परिचित हो जाए कि ये सर्वजीत है जिसने सबको पराजित कर दिया। तो माता ने कहा कि बेटा क्या कोई पृथ्वी पर विद्वान रहा नहीं जिसने तुझे अभी हराना शेष हो। सर्वानंद ने कहा, नहीं माता जी। तब शारदा जी ने कहा कि पुत्र एक विद्वान को और पराजित कर दे, अपने बेटे का नाम सर्वाजीत रख दूंगी, अन्यथा मैं नहीं रखूंगी। तो सर्वानंद ने कहा कि बताओ माता जी कौन है, अभी जाता हूं कि मेरे गुरुदेव को पराजित कर दे भाई। तो सर्वानंद हंसा एक बार तो कि मां तो भी बड़ी भोली है, वो तो अक्षर ज्ञान जानता नहीं, वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता, अभी गया और अभी आया। मां ने कहा, बेटा ध्यान से सुन, कोई प्रमाण लेके आना हार और जीत का, कोई पर्चा लिखवा के लाना, उसे ऐसे मैं नहीं मानूंगी। कहने लगा सर्वानंद ने कहा, ठीक है माता जी। अब एक बैल के ऊपर सारे चारों वेद, 18 पुराण, गीता जी, 6 शास्त्र, उपनिषद, श्रुति प्रुति सारी भर के उसमें और ऊपर सुंदर कपड़ा डाल के प्रस्थान कर दिया। कहां पहुंचा, जहां दुल्हों की कॉलोनी में परमात्मा रहा करते थे, एक झोंपड़ी में। और वहां एक दुल्हों का कुआं था। उस कुएं के ऊपर एक लड़की पानी भर रही थी, नौजवान। वो लड़की कौन थी, जो परमेश्वर ने कब्र से जीवित की थी, कब्र से निकालकर शेखतकी की बेटी जीवित की थी। उसका नाम कमाली रखा था, जो कबीर साहब के साथ, कबीर साहब ने अपने साथ अपनी पुत्री के रूप में रखी थी और उसको भक्ति मार्ग देकर उस लड़की का कल्याण किया था। वो लड़की कमाली जो है कुएं पर पानी भर रही थी। दोपहर का समय परमात्मा ने कृपा बख्शी कि पंडित जी को बहुत जोर की प्यास लग गई। इतनी प्यास लग गई कि 10 मिनट पानी ना मिला, जल नहीं मिला तो उसका प्राण निकल गया। और जो ही सर्वानंद जी जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान पुरुष
जुलाहों की कॉलोनी में पहुंचे तो आसपास के जुलाहे अपने घर तक निकल कर ऐसे देख रहे हैं जैसे हाथी देखा करें गांव में। जैसे गांव में हाथी आ जाए बच्चे सब देखते हैं, खड़े होकर देखा करते, हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ऐसे सब देख रहे थे कि ये पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, हमारी कॉलोनी में कहा ना कैसे हो गया, ये तो बहुत दूर से जाते थे इस कॉलोनी से। इस कारण से सभी अपनी झोपड़ियों के द्वार पर खड़े हुए देख रहे थे। उधर से पंडित जी को बहुत जोर की प्यास लगी। सर्वानंद जी ने कहा कि बेटी पानी पिला, बहुत प्यास लगी है। लड़की ने तुरंत बाल्टी कुएं से निकाली और पंडित जी को पिला दी। ऐसे हाथों से जलपान किया सर्वानंद जी ने। फिर देखा कि तुझे कोई देख तो नहीं रहा है कि मैंने जुलाहों के कुएं का पानी पी लिया। पहले छुआछूत बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ देखा तो सब जगह देख रहे हैं सर्वानंद की तरफ, कई सैकड़ों की दृष्टि थी। अब शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होकर के लड़की के ऊपर डांट लगाता है, ए लड़की, ये किसका कुआं है, कौन जाति का कुआं है? लड़की ने कहा, स्वामी जी, जुलाहों की कॉलोनी में तो जुलाहों का कुआं ही हो सकता है, और किसका कुआं बताऊं तुझे? ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया मेरे से? तूने मेरा दीन भ्रष्ट कर दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। लड़की ने कहा, स्वामी जी, आपने पानी पीने से पहले जाति पूछनी चाहिए थी। अब आपका पेट भर गया है, जान बच गई है, तो नखरे आगे तुझे। जान जाने वाली थी जब तक तूने आव देखा ना था, पानी पिया बेटी। पहले क्यों ना पूछा आपने ये किसका कुआं है, बता देती मैं। तो देखा भाई, चलिए तो बात हुई। कहने गए, लड़की, वो कबीर कहाँ रहता है, पता है तुझे? लड़की को पता था ये सिर खपाने आए हैं मेरे भगवान के साथ। कहा, बताऊं कहाँ कबीर? लड़की ने कहा, कबीर कागर से कर में जांस ले ली गेले, पावन टके पपीले के पंडित लाद बैले। कि जहां कबीर का घर है सतलोक में, वहां इन पोथों के माध्यम से नहीं जा सकता जो बैल पर लाद कर लाया है तू। और वहां तो चींटी भी नहीं जा सकती जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां कबीर रहते हैं। वो पूर्ण परमात्मा है, वो सतलोक में रहते हैं, जो तुम 7 जन्म भी नहीं जान सकते उस कथा को। लड़की के मुख से ये विचार सुनके और सर्वानंद निरुत्तर हो गया। फिर कहता है, ए लड़की, सीधे मुंह बात कर, वो कबीर यहां कहां रहता है इस कॉलोनी में? लड़की ने कहा, आ जाओ स्वामी जी, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको भगवान के घर पर छोड़ देती हूं। अब लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी। सर्वानंद पीछे पीछे। आगे जाके लड़की ने कहा, पिताजी, एक ब्राह्मण आ रहा है और एक बैल के ऊपर घने शास्त्र रखे और आपके को पूछ रहा है। परमात्मा ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, आने दे, और आदर के साथ उसको घर दिया। अनजान है, इनको पता नहीं, और ना मानेंगे तो बेटी हम ये जीते हम हारे, हम तो हारे हुरे हैं ही, पर हो सकता है ये हार जाए तो बढ़िया है, इनके भाग जग जाएंगे। तो ऐसा लड़की को कहा। फिर लड़की बाहर आई तो देखा सर्वानंद सामने द्वार पर खड़े हैं। लड़की ने कहा कि आ जाओ महाराज जी, पिताजी अंदर हैं और आपको याद कर रहे हैं। सर्वानंद ने कहा कि लड़की, मेरा ये लोटा पानी का भर दे, जो साथ में करमंडल टाइप पीतल का ले रखा था। लड़की ने लाकर एक जग पानी का उसमें भर दिया। कहा, और डाल दे, और डाल दे, और डाल दे। कति फुल करा दिया ऊपर तक, उसमें और जरा सा जल कोई डाल दे तो सारा बाहर आवे। और कहा, ले लड़की, इस लोटे को ले जा अंदर, मेरे वाले को, बड़े बराए को, और कबीर के सामने रख देना। जो उत्तर दे वो मुझे वापस देना, मुझे बताना। तो लड़की उस पकड़ के धीरे धीरे दोनों हाथों से उस लोटे को जल के भरे, बिल्कुल फुल्लम फुल भरा था। धीरे 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 लड़की गई और कहा, पिताजी, ब्राह्मण पंडित जी ने ये लोटा दिया है,
और आपसे प्रश्न इसका उत्तर मांगा है। परमात्मा ने एक मोटी सुई लोहे की या कपड़े सीमन वाली हाथ से लिया करते पहले, इसी मोटी होया करती है, आजकल का सुबह होता है जैसा, ऐसी लंबी बड़ी सुई उठा करके और उसमें डाल दी लोटे में। लोटे से कुछ पानी बाहर निकल गया। तो लड़की से कहा कि जा बेटी सर्वानंद को दे दे, बाहर खड़े पंडित जी को दे दे, धीरे धीरे जाना। लड़की ने आकर कहा कि लो पंडित जी आपका लोटा। सर्वानंद जी ने कहा कि क्या उत्तर दिया कबीर ने मेरे प्रश्न का? लड़की ने कहा मुझे नहीं मालूम, इसमें एक सुई डाल दी। अब सर्वानंद अंदर जाकर कहता है रखवाने के लिए मां से याचना की थी। मेरी मां ने कहा कि मैं तुझे पराजित कर दूं तो मुझे मेरा नाम सर्वाजीत रखेगी, तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने आया हूं मां के आदेश से। लेकिन ये समझाना चाहता हूं कि मेरे साथ ज्यादा वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा। मैं ऐसे ज्ञान से परिपूर्ण हूं जैसे ये लोटा पानी का जल से फुल्लम फुल भरा है, ये जो ऊपर तक भरा है ना, ऐसे मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं, तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इसलिए तू पहले ही अपनी हारी लिख देना। परमात्मा ने कहा कि मैंने इसमें सुई क्यों डाली थी, कारण बताऊं? हाँ बताओ। कि मेरा ज्ञान ऐसा वजनदार है, जैसे मैंने ये सुई डाली तो वो तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरी सुई तेरे लोटे के तली में जाकर रुकी, स्थान बनाया इसने अपने ठीक ठिकाने, और लोटे का जल बाहर निकल गया। ऐसे मेरा ज्ञान ऐसा सॉलिड है कि तेरा ज्ञान बाहर निकल जाएगा, मेरा ज्ञान तेरे हृदय में ऐसे टिक जाएगा जाकर जैसे सुई तली में टिकी। सर्वानंद कहने लगा प्रसन्न करो। अब ज्यों ही वो बैठे वहां वार्ता होने लगी तो आसपास के वो ऐसे से जुलाहे वर्ग वहां इकट्ठे हो गए, श्रोता बन गए। परमात्मा ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है भाई, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है हमको दे बता। कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के विषय में जानकारी दे और इनका दादा कौन है। अब सर्वानंद लोक वेद के आधार पर कहता है ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अजन्मा है, अनादि है, इनके क्या कौन कोई माता पिता नहीं है। तो परमात्मा यही बताना चाहती है, वेद पढ़ने पर वेद न जाने ये बाचे पुराने 18, जड़ को अंधा पत्ते खवावे भूल गया सिरजनहारा। ये वेद पढ़ते हैं और फिर भी पूजाएं जड़ की करते हैं, वेद की वास्तविकता से परिचित नहीं है और ब्रह्म को ये पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर बताते हैं, ब्रह्म की पूजा के लिए कहते हैं, जबकि वो ब्रह्म कहता है कि वो परमात्मा कोई और है। इसलिए वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बाचे पुराण 18। अब सर्वानंद कहने लगा कि नहीं इनकी कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने फिर वो बताया कि शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 को पढ़ के सुना स्वामी जी, निष्पक्ष भाव से प्रभु को साक्षी रख के। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ये सदाशिव जो है ये काल है, ये काल रूपी ब्रह्म ने, और वहां ऊपर शिवलोक में, ऊपर ब्रह्मलोक में एक गुप्त स्थान बनाया जहां पर इसने दुर्गा और काल के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति की, ये उनके माता पिता हैं। अच्छा विस्तृत ज्ञान उसमें लिखा है। अब सर्वानंद जी ने वो अध्याय निकाला, संस्कृत में पढ़ा, देखा, सचमुच ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, लेकिन इनका दाव लगे गया क्योंकि उसमें कोई शिक्षित था नहीं।
कहने लगा झूठ बोलता है, ऐसा नहीं लिखा है। फिर परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत महापुराण 3रा स्कंद निकाल स्वामी जी, उसमें देख कि एक ब्रह्मा और ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई ब्रह्मा और है, एक और विष्णु है, एक और शिव है, और दुर्गा इनकी माता है। उसमें विष्णु जी कहते हैं कि ये मां मैंने देखी थी, ये दुर्गा मैंने पहले देखी थी, ये देवी जब मैं छोटा सा बालक था, पालने में झूल रहा था, ये मुझे लोरी दे दे सुला रही थी, प्यार कर रही थी, लाड कर रही थी, ये अपनी मां है। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और जन्म तिरोभाव मन मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। परमात्मा ने ज्यों का त्यों कहा, लेकिन सर्वानंद ने वो संस्कृत सुनानी कर दी, शुरू कर दी। वो ना सुना करके ऐसे कोई और संस्कृत में 1-8 घंटे तक डटा नहीं डटा, संस्कृत बोलता रहा और कहता तू मूर्ख है, तू क्या जाने शास्त्रों के विषय में, तू अशिक्षित है, तुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो वहां उपस्थित जनों ने, जो जुल्हा बैठे थे अशिक्षित बेचारे, उन्होंने ताड़ी पीट दी, सर्वानंद, जय हो सर्वानंद, वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद। और जिसके आधार से उन अशिक्षितों के फैसले तय और उनका फैसला कर दिया कि सर्वानंद जीत गए और कबीर परमेश्वर पराजित हो गए। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, तुम जीतते हम हार गए, आप जीत गए हम हार गए, ठीक है जा अपने घर, नहीं तो और क्या करें। तो कहता है कि ऐसे नहीं जाने वाला, मैं लिखवा के लेके जाऊंगा। परमात्मा ने कहा लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूं, लिख भी आप ही लो। तो सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में कबीर साहब पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। परमेश्वर ने अंगूठा लगा दिया। घर आके अपनी मां से कहता कि मां मैं तो जाते ही हाथ खड़े कर दिए उसने, आपके गुरुजी ने था, और लो वो तो हरा दिया मैंने, अब मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। मां ने कहा बेटा एक बार वो प्रमाण दिखा मुझे, जो तू लिखवा के डायक को पढ़ कर सुना दे। अब सर्वानंद ने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ और कबीर साहब विजयी हुए। तो मां ने कहा रे निकम्मे, तू कहता मैं जीत का, तू तो हार गया है। तो सर्वानंद बार बार देख रहा और कहता है मां मेरे से धोखे से लिखा गया, नींद में जाग रहा था ना, कई दिन हो गए थे मुझे रात शास्त्रार्थ करते करते, और ऐसे ही निद्रा में था, मैं गलती से लिखा है मां, मैंने तो लिखा है, अब फिर जाता हूं। मां ने कहा लिखवा के ले भाई। वापिस गया तो क्या परमात्मा से प्रार्थना की, प्रभु ने कहा लिख ले भाई, फिर लिख लो, कोई बात ना कि मेरे अंगूठे की रेख घिस है, फिर लगा दूंगा। परमात्मा ने दोबारा लगा दिया अंगूठा और उसने वैसे ही लिख लिया। अब आकर के क्या दिखाया, अपनी मां से कहा कि मां सुनाऊं? अक्का सुना बेटा। तो सुनाया तो क्या पाया, वही लिखा था कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुए, परमेश्वर कबीर साहब जी विजयी हुए। तो उसकी मां ने कहा कि बेटा आप लिखवा कर लाते हो या मजाक बना रहे हो? सर्वानंद जी ने कहा मां मेरे से धोखा हो गया, फिर जाऊं, मैं ही तो लिखता हूं। तो वापस गए, परमात्मा से फिर प्रार्थना की, तीसरी बार फिर लिख लिया, मालिक ने अंगूठा लगा दिया और एक गवाह के दस्तक सर्वानंद ने और करा दिए। अब उस पर्चे को, उस लेख को लेकर के आ रहा है, भयभीत हो चुका था कि ये क्या बात होती है, इतना सावधानी से लिखता हूं, वहां कैसे उलट पुलट हो रहा है। तो अब की क्या देखा कि बाहर देखता हूं ठीक होता है, अंदर जाके पढ़ता हूं ये उलट पुलट होया पाता है। तो घर में प्रवेश करने से पहले ही उसको देखने लगा और जाके कहने लगा मां सुनाऊं, मां सुनाऊं? अखा बेटा सुना। अब जो ही वो देख रहा था, बोलना चाह रहा था, उसके समय ही अक्षर उलट पलट गए, उसकी आंखों के सामने अक्षर उलटते हुए नजर आए और लिखा गया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद पराजित हुआ, कबीर साहब विजयी हुए।
अब बोल नहीं सका वो नादान प्राणी, जुबान बंद होगी। तब मां ने कहा, रे बोलता क्यों ना विद्वान तू, कैसे बंद होगी तेरी जुबान। बैठ गया कलेजा पकड़ के। तब तक तो सोच रहा था तेरे से गलती होगी। तब उसकी मां ने कहा कि बेटा यह तेरी नादानी है। उस परमेश्वर के चरणों में गिर जाकर कल्याण करा ले नादान। इस अक्षर ज्ञान से नहीं, वो ज्ञान न्यारा है, वो मार्ग अलग है, वो परमात्मा न्यारा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सीमा तक भगवान है, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माताजी मुझे शर्म आती है और मेरे साथ चलिए, आप भगवान से मुझे उपदेश दिला दो। और कहा, माताजी सही बात कह रहे थे सत परमात्मा, गीत यही लिखा है पुराणों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, लेकिन मैंने अपनी मानहीनता के कारण उस सत्य को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय ये अच्छी आत्माएं होती थी। इतना विद्वान होते हुए परमात्मा को स्वीकार कर लेना ये भी एक बहुत महानता का काम होता है। इनको पंडित कहते हैं। कहते पंडित सोए जो ब्राह्मण, सोए जो ब्रह्म पहचाने। जो भगवान पहचान ले वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। बखत पर सौदा करे और कोठे डारे ज्ञान, समय आने पर अपना सौदा कर ले। इस अपने ज्ञान में पटक दे ठाके एक तरफ, वो विद्वान होता है, वो महान आत्मा होती है। सर्वानंद ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप अभी सद्गुरु वचन चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल वाला बटन को आप प्रेस करेंगे, इसको आप सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी के निशान है, इसको आपको ज़रूर दबाना है। घंटी के निशान पर दबाने के बाद आप ऑल को सेलेक्ट करेंगे, आपके पास सारे नोटिफिकेशन आएंगे।